सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सब कैसे हैं भाई बहन? हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छे हैं। और इस समय भोर के समय में हम आपके परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं और हम आप सबों के लिए कुछ जो तैयार आपको आज का भोजन परमेश्वर दिया है, वो मन्ना दिया है वचन, हम उस वचन को खाएंगे। आइए हम निकाल लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 में जाएंगे 21 और वर्ष पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है वह, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि जब सारी बातों में जब यीशु को के ऊपर सब पकड़वा दिया गया, तब इन चेलों की हिम्मत हार गई और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, पतरस ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ फिर मैं वही मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और आज हम और आप जब शैतान के सताए दूर भागते हैं, तो हमारा देखा देखी दूसरे भी बोलते हैं, उसको तो कुछ नहीं हुआ, हम भी प्रभु से दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? परमेश्वर जानता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं। परमेश्वर जानता है कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं। परमेश्वर जानता है सारी बातों को, बस आपसे पूछता है। और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हमसे भी परमेश्वर पूछता है, मेरे बेटे बेटियां, क्या तुमने आज प्रार्थना किया? क्या तुमने वचन पढ़ा? क्या मुझसे बातचीत किया? लेकिन हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, अब की दाहिनी ओर जाल को डालो। हालेलुया। नाव की दाहिनी ओर जाल को डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उनकी बातों को मान के चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा है जो उद्धार करता है, और वो क्या करता है कि हमारे लिए उपाय करता है। परमेश्वर बोल देता है और बातें हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तब उसने चेलों से कहा, जिससे वो प्रेम रखता था। प्रभु यीशु मसीह पतरस से बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पतरस से ज़्यादा प्रेम रखने के कारण सब सोचते थे, लेकिन परमेश्वर पतरस से ज़्यादा प्रेम रखता है। ये वचन भी कहता है कि तब उस चेलों ने, जिससे प्रभु ज़्यादा प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। मेरे प्रियो, आज हम किस नंगाई में हैं? क्या आज हम सच में नंगे हैं? क्या प्रभु के नज़र में हम नंगे दिख रहे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। परमेश्वर कह रहा है इधर जाल डालो, परमेश्वर कह रहा है इधर प्रार्थना करो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है इस बातों को मानो बेटा, तेरे लिए फायदा होगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। आज हमें और आपको जांचने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम हर एक बातों को परमेश्वर के मानते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हमारे भी जाल भर दिए जाते हैं। आमीन। हमारे भी, जहाँ सारी रात पतरस ने जाल डाला, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और जैसे ही उसने जाल डाला, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ
पकड़ी गई थी, गिनी गई तो 153, और जाल फटने वाले थे। अब वो पतरस अकेला जाल को खींच नहीं पा रहा था और उसके साथ लोग खींचने के लिए बुलाए गए ताकि आओ, हमारी नाव भर गई है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेंगे, उनकी आशीषों को अपने जीवन में लेंगे, हमें भी लोगों को बुलाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपको जो मिला है उसे जब आप जितना बांटेंगे, ये सब परमेश्वर का, हर चीज़ आप खरीदते हैं या लाते हैं या आपके खेत में अनाज होता है, आप उसे खाते हैं या किसी को देते हैं तो कम होता है। लेकिन परमेश्वर का आशीष ऐसा चीज़ है, जो गिफ्ट आपको परमेश्वर ने दिया है, आप अगर दूसरे को बांटेंगे वो और बढ़ता चला जाएगा। आमीन। कभी घटेगा नहीं। और जब आप मना कर देंगे कि मेरे पास नहीं है, ये आशीष मैं किसी को नहीं दूंगा, वो आपके पास भी नहीं ठहरेगा। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मेरी भलाई हो गई, अब लोगों की भी भलाई हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ऐसा ही है, वो चाहता है कि उनके सब बच्चे बचाए जाएं, सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि हर एक जन नाश ना हो, परमेश्वर के अनंत महिमा तक पहुंचने पाए। ये पतरस भी प्रभु से दूर जाकर फिर बोला, मैं जहां मछली पकड़ता था वहीं पकड़ूंगा, लेकिन पतरस एक भी मछली नहीं पाया। परमेश्वर के बिना आप और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारा शरण स्थान है और वही हमारा ढीढ़गढ़ है। वो जब हमारे जीवन में होगा, हम सारी बातें हमारे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, और हम वचन को लेकर अपने जीवन में मनन करेंगे कि प्रभु पिता आप ही हैं जो हम आपकी सुनकर चलना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, बेटा अब यहीं पर जाल डाल, यहीं पर जॉब कर, यहीं पर बिजनेस कर, यहीं पर तू अपना सब करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। सारी बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सुंदर सुबह में प्रभु ने हमसे इस वचनों से बात किया है। आज हम सारी रात जो परिश्रम किए हैं, प्रभु आज हमारा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर भोर के सुबह में परमेश्वर ने जिस वचन से बात किया है, इस वचन को लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और इस वचन को लेकर के हम प्रभु से विनती करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमसे भी बातें कीजिए, ताकि हम भी परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर पिता, और हम भी अपने जाल को कहाँ डालें। अगर कोई भाई बहन अभी भी निराश है, उदास है, परमेश्वर से पूछे। धन्यवाद परमेश्वर का इस वचन से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारा परिश्रम तो व्यर्थ होता है पिता, लेकिन जब आप हमारे अंदर होकर के प्रभु जी बोलते हैं तो प्रभु हम सफलता को प्राप्त करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज का वचन यही सिखाता है पिता कि जब हम आपकी आवाज़ को सुनकर चलेंगे परमेश्वर, तो प्रभु हमारी जय हमारी है पिता परमेश्वर, हम हारने वाले नहीं हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रभु पतरस भी आपसे दूर भागकर सोचा फिर से मैं वही बिजनेस करूंगा जहां से आपने उसे बुलाया था पिता, लेकिन प्रभु वो पिता परमेश्वर, प्रभु जी उसे एक भी मछली नहीं मिली, कोई आपके बिना कोई सफलता उसको नहीं मिली परमेश्वर। और जब प्रभु जी आप उसके लिए आए उस झील के पास, आज प्रभु होने दे राजा कि हर एक जितने भाई बहन ऑनलाइन सुबह इस प्रार्थना को लेंगे परमेश्वर, हर एक के पास आप जाइए प्रभु, और प्रभु उनसे बोलिए कि जाल दाहिनी ओर डाल। हाँ मेरे परमेश्वर, हम में से कि परमेश्वर बहुत सारे भाई बहन दो परमेश्वर अपने शरीरों में निर्बल हैं पिता, बहुत सारे प्रभु बिजनेस करते हुए भी कुछ उनको लाभ नहीं हो रहा है। ओ प्रभु जी तू दया कर राजा, बहुत सारे को जॉब की ज़रूरत है पिता, इंटरव्यू दे दिए हैं प्रभु लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है प्रभु। उन सारे भाई बहनों पर प्रभु तेरी आशीष उंडेल दे राजा, और प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी बड़ी आशीष को लोग देखने पाएँ। सर्व सामर्थी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक जो बीमारी के सताए हुए हैं पिता परमेश्वर, सर से लेकर नाखून तक जो बीमारियां हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना सुनते ही हर एक चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु थायराइड, प्रभु यूरिक एसिड, ओ प्रभु शुगर, ब्लड प्रेशर, ओ परमेश्वर कमर का दर्द, घुटने का दर्द, प्रभु कान का दर्द, प्रभु जी कान का बहना, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा मेरे नाम में चंगाई है और मेरे ही नाम में छुटकारा है। पवित्र आत्मा आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं राजा। ओ प्रभु जो भाई बहन सुबह प्रार्थना सुनकर अपने ड्यूटी को जाते हैं पिता, आप उनके
साथ रहिए, उनके कामों में, उनके ड्यूटी में आप सहायता मदद करिए परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रभु आपको आगे रख कर रहे हैं प्रभु, आप उन सब के साथ हो जाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भाई बहन आज ड्यूटी ऑफिस को जाएंगे प्रभु जी, रास्ते में आप उनके साथ रहिए पिता, और हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप उन्हें बचाइए परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए, जब वो शाम को फिर घर आए पिता, आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर। ओ राजा हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, जिन बच्चे बहनों को प्रभु बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके गर्भ को तू छू ले राजा, और प्रभु हम जल्द ही सुनने पाए परमेश्वर कि आपने बड़ा काम कर दिया है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, विशेष करके उस अनु और अनामिका बहन के लिए दुआ मांगते हैं पिता, दोनों बहनों को जल्द से जल्द प्रभु गुड रिजल्ट मिलने पाए प्रभु, और प्रभु उनके पति के पेट में जो पथरी है यीशु मसीह के नाम से गल कर राख हो जाए पिता। प्रभु वो भलाई और आपकी चंगाई को देखने पाए परमेश्वर, जन जन में आपकी बड़ाई करने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करिए पिता, जितने ऑनलाइन भाई बहन प्रभु जी, वो प्रभु कमेंट करके मैसेज भेज के प्रभु जी जो अपने लिए प्रभु जी प्रार्थना मांग रहे हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष ठहर जाए प्रभु। जितने प्रभु कमेंट करके परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा की जय बोल रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में बड़ी आशीष आए परमेश्वर। प्रभु दया कर राजा, क्योंकि आपने कहा कि हे बेटी तेरे मांगने से पहले ही मैंने दे दिया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैंने जो मांगा आपने दे दिया, हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है प्रभु। जिन बच्चों का कॉलेज और स्कूलों में नाम डालना है प्रभु, हे पिता परमेश्वर आप उनका इंतजाम कीजिए। किसी के पास प्रभु पर्याप्त धन नहीं है, आप उनका प्रभु जी उपाय कीजिए। हवाई रे आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप दया करिए राजा, आपकी बड़ी महिमा होने दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम आपके भलाई को हम सब भाई बहन देखने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी भलाई हर एक जन में फैलने पाए परमेश्वर, आप दया करिए स्वामी पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जवान बच्चों और प्रभु जी हमारे और जितने इन भाई बहन के बच्चों हैं, सबके मन में प्रभु तेरी आत्मा डाल दे प्रभु, ताकि परमेश्वर वो सब तेरे चलाए चलने पाए पिता। ओ राजा होने दे कि प्रभु तेरी बड़ी आशीष, तेरी बड़ी मेहर इन पर हो जाए, तेरी बड़ी बेदारी प्रभु हमारे परिवारों में उतरे प्रभु। जितने ऑनलाइन इस समय प्रभु जी इस वचन को सुबह सुबह सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में बड़ी आशीष उतर जाए पिता। ये प्रार्थना सुनते सुनते आज वो चंगे हो जाए प्रभु, अपने बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए परमेश्वर। प्रभु दया कर होने दे राजा, क्योंकि आपने कहा कि जो तुमने विश्वास से मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया है परमेश्वर पिता। का धन्यवाद करते हैं राजा, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं स्वामी। एक एक के जीवन में प्रभु बड़ी आशीष आने पाए पिता। जो बहनें दुकान चलाती हैं पिता, जो बहनें प्रभु अपने कारोबार में जाती हैं, उन सारे बहनों के कारोबार में, दुकान में आपकी आशीष हो पिता। कोई बुटीक करता है प्रभु, कोई टेलर का काम करता है प्रभु, कोई पार्लर का काम करता है, सब कुछ में प्रभु तेरी बड़ी आशीष देखने पाए वो लोग परमेश्वर। प्रभु दया कर, जितने बहनें प्रभु चाहती हैं कि हम कोई दुकान लेंगे, हम कोई बिजनेस करेंगे, हम कुछ काम करेंगे पिता, होने दे कि अपने बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर, ताकि वो प्रभु करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर राजा, आज का दिन प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। सारे दिन प्रभु हमारे सबकी अगुवाई और रहनुमाई कीजिए, अपने पंखों में छुपा कर। हमारे जितने भाई बहन प्रभु सुन रहे हैं, हर एक को अपने पंखों में छुपा कर रखिए पिता, और शाम को परमेश्वर फिर से आपके चरणों में बैठने का मौका दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं पिता। जितने बुजुर्ग माताएं हैं पिता, उन सबको आप संभालिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु उनके हाथों को थाम के आप चलाइए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा होने दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे जितने संग में प्रभु जी भाई बहन मेरा साथ दे रहे हैं पिता, कदम से कदम मिलाकर परमेश्वर आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु, आपके सुसमाचार को फैलाने में प्रभु मदद कर रहे हैं। होने दे राजा, हर एक के घर में बड़ी आशीष ठहरे खुदा बाप, और तेरी बड़ी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए परमेश्वर। दया कर, जितने जवान बच्चे हैं पिता, अगर शादी के योग्य हैं प्रभु, अभी तक अगर उनका जीवन साथी नहीं मिला है, आज होने दे राजा कि तू उनकी आंखों को खोल, और प्रभु उनका आशीष उन्हें देखने पाए। हर एक जितने सुन रहे हैं, हर एक के नए और पुराने भाई बहन सबके आत्मिक आंखों को खोल दे
दे खुदावन कि वो आपको देखने पाएँ और प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा करने पाएँ। परमेश्वर आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा। आज का दिन आपके हाथ में देते हैं प्रभु, हमें भी शक्ति और सामर्थ्य बल दे राजा, और हर एक के जीवन में प्रभु बड़ी काम कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन ही हमारे लिए प्रभु दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर। आपके वचन को मनन करके जब हम चलते हैं पिता, आप हमारे साथ होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा। आप आज सुबह की प्रार्थना हर एक की आपने सुन ली, हम विश्वास करते हैं। जितने सुने हैं परमेश्वर उन सबको आपने चंगा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा होने दीजिए, महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक और कमेंट मत भूलिए, और जितने नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु की ये सेवा और आगे बढ़ती चली जाए। जय मसीह की सभी को।